स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एवी मैथमेटिक्स। आज बेटा हम सोल्व करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है बेटा, लेकिन इस प्रश्नावली को करने से पहले आप चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट देख के आए। ठीक है बेटा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो बेटा ज्यादा समय ना लेते हो, आपको सीधा चैप्टर पे लेके आता हूँ। देखो बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है बेटा, आपको एचसीएफ निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है एचसीएफ? आपको यूक्लिड डिवीजन के मेथड से निकालना है। ठीक है, तो आपको कल मैंने बताया भी था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, आज आपको मैं दोबारा बताऊंगा। देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले देखो आपके पास सॉल्यूशन के लिए 135 एंड 225। ठीक है बेटा, आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यही गिवन है। तो सबसे पहले आपका जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको ये पता लगाना है कि बेटा इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो बेटा दिख रहा है हमें कि 135 इज अ स्मॉलर नंबर। तो आप क्या करोगे, जो बेटा छोटा होगा वो आपका हमेशा डिवाइजर होगा, और जो आपका बड़ा होगा वो आपका डिवाइडेंड होगा। ठीक है बेटा, तो आप 135 को बाहर लिखिएगा एंड 225 आपके पास अंदर चला गया। अब बेटा आपको सिंपली पहले डिवाइड करना है, तो 135 बन जाएंगे बेटा यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे क्या बच जाएगा 90। ठीक है, तो बेटा अभी हमारा ये रिमाइंडर है, तो अभी इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो ये क्या आएगा बेटा हमारे पास, अब जो आपका डिवाइजर था 135, देखो बेटा आपके पास एक डिवाइजर था, लेकिन अब ये क्या बनेगा आपके पास डिवाइडेंड। तो बेटा इसको सोल्व करो, 90 1 जा 90, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पे बेटा 45 इज योर रिमाइंडर। ओके, अब इसको और आगे सोल्व करते हैं बेटा। अब 90 आपका डिवाइडेंड हो जाएगा, तो 45 2 जा 90। तो मैंने बेटा आपको पहले भी बताया था कि जिस डिजिट से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, अब बेटा हमें पता तो चल गया कि हमारा आंसर 45 है, लेकिन इसमें हमने यूक्लिड कहाँ यूज करा? ये तो बेटा हमने कंटिन्यूअसली डिवीजन मेथड यूज किया। तो अब यूक्लिड की लैंग्वेज में देखो बेटा क्या था यूक्लिड का फॉर्मूला, a बराबर b मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ठीक है बेटा, ये सारा वर्क या तो बेटा आप रफली कीजिए, अगर आप रफ में नहीं करना चाहते तो आप पेज के साइड में कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा सबसे पहले आपके पास डिवाइडेंड की वैल्यू क्या थी 225। उसके बाद आपके पास b मीन्स बेटा डिवाइजर, आपके पास डिवाइजर क्या था 135 1 जा क्वोशिएंट की बात करते हैं बेटा, क्वोशिएंट क्या आपके पास 1 प्लस रिमाइंडर क्या था बेटा आपके पास 90। ठीक है, ये तो गया बेटा आपके पास इतना क्वेश्चन। अब आप आगे सोल्व करते हो, आपके पास अब डिवाइडेंड क्या हो गया 135 डिवाइजर 90 मल्टीप्लीकेशन क्वोशिएंट की वैल्यू क्या बेटा आपके पास 1 प्लस रिमाइंडर क्या आपके पास बेटा 45, और आपने एक बार फिर से किया था। तो आपके पास अब डिवाइडेंड क्या हो गया बेटा 90 डिवाइजर हो गया आपके पास 45 इंटू 2 प्लस 0। Hence 45 is a number which give us complete answer. Therefore HCF क्या हो जाएगा आपके पास 45। ओके बेटा, डन। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए बेटा। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 196 एंड 38220। बेटा इसमें भी आपको सिंपली वही सोल्व करना है, पहले आपको पता लगाना होगा कि आपके पास छोटा कौन सा। देखिए बेटा दिस इज योर डिवाइजर। ठीक है, हमने जो छोटा होगा बेटा उसको हम डिवाइजर मान लेंगे। ओके, तो देखिए बेटा आप ध्यान दीजिए, आप फिर से डिवाइड कर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो देखो 38220 196। ठीक है बेटा, पहले आप इसको सिंपली सोल्व कीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं, आपको नहीं करना, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। देखिए बेटा 196 1 जा 196। आप सिंपली बेटा इसको माइनस कर लीजिए। देखो बेटा 12 में से 6 गया, आपके पास बच गया 6, या आपके पास हो गया 17 में से 9 गया बेटा 1, 2 में से 1 गया 1, 186। अब बेटा आप सिंपली ऊपर से आप 2 उतार लोगे। अब बेटा आपको करना पड़ेगा, आगे तो आप सोल्व करना पड़ेगा आपको। इस आगे में क्या कीजिएगा 196 का आप टेबल लिख के देख लीजिए। देखो बेटा 196 आप 8 पे लेके देखिए आपके पास क्या आता है 8 6 48, और आपके पास ये आ जाएगा बेटा 9 8 72 76, और 8 1 8 8 7 15।
तो बेटा आपके पास ये आ गया। सिमिलरली ये तो बेटा काफी छोटा हो गया, तो आप एक बार 9 पे भी लेके देखिएगा। 9 पे आप कीजिएगा, आपके पास आ जाएगा 9 6 54, 99 171 176। ये देखो बेटा आपके कुछ आसपास आ गया, ठीक है बेटा। तो क्या करोगे आप 9 सा ले लोगे, तो आप लोगे बेटा 9 सा आपके पास आ जाएगा 1764। अब इसको बेटा आप सोल्व कर दीजिए। देखो 12 में से 4 गया, आपके पास बच गया बेटा 8। 15 में से आपके पास 6 जाएगा, आपके पास बच जाएगा बेटा 9, और आपके पास यहाँ बच जाएगा 0, और यहाँ पर भी 0। अब आपके पास ऊपर क्या बच गया बेटा 0, तो आप 0 उतार लोगे। 980 एंड 196 5 जा 980, तो बेटा आपके पास जाएगा 980। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको इस क्वेश्चन के लिए आपको कंटिन्यूसली डिवीजन मेथड यूज नहीं करना पड़ा। ये बेटा आपका एक ही बार में सोल्व हो गया, लेकिन फिर से आपको यूक्लिड की लैंग्वेज में उसको लिखना पड़ेगा। तो आपके पास डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है बेटा 3822 इक्वल टू आपके पास डिवाइजर क्या बेटा 196 इंटू क्वोशिएंट क्या बेटा 195, और आपके पास रिमाइंडर क्या बेटा 0, ठीक है बेटा। तो इस क्वेश्चन में देखो 196 इज द डिजिट विच गिव अस कंप्लीट आंसर। तो बेटा आपके पास HCF क्या आ गया दोबारा 196। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। तो बेटा आप इसको अपने आप कर लेना सोल्व, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट को सोल्व कर जाओ, ओके बेटा डन। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आपके पास थर्ड पार्ट है। देखिए बेटा 867 एंड 255, ठीक है बेटा। तो बिल्कुल सिंपली वही स्टेप्स आपको दोबारा फॉलो करना। देखो आपको पहले स्मॉल डिजिट को पहचानना है। आपके पास स्मॉल डिजिट क्या है बेटा 255, तो ये आपके पास डिवाइजर हो जाएगा, ये आपके पास डिवाइडेंड हो जाएगा, एंड सिंपली सोल्व हो जाएगा। चलो बेटा करते हैं। 867 आपके पास डिवाइडेंड हो गया, ये आपके पास बेटा डिवीजर हो गया। आप डिवाइड सोल्व कीजिए, तो बेटा इसके आसपास देखो, इसके आसपास आपको क्या मिलेगा 255 का टेबल देखिए 765 3 जा पे। जब बेटा आप 3 जा पे लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 765। आप इसको सिंपली माइनस कीजिए। 7 में से 5 गया, आपके पास 2 आ गया बेटा। 6 में 6 गया 0, 102। अभी बेटा क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप अगेन सोल्व करोगे कंटिन्यूसली डिवीजन मेथड से, तो आपके पास 255 अंदर आ गया। अब 102 का टेबल बेटा 102 1 जा 102, 102 2 जा 204, ठीक है बेटा। तो इसके आसपास वही आ जाएगा, तो आप 2 जा ले लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 204। माइनस कर दीजिए 51 अगेन डिवीजन, तो बेटा अब आपके पास 102 आपके पास अंदर आ जाएगा। 51 2 जा आपके पास क्या हो गया बेटा 102, एंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। इसको बेटा आप लिखोगे आप यूक्लिड की लैंग्वेज में 867 डिवाइडेंड आपका बेटा बाहर आ गया। आपके पास डिवीजर की वैल्यू क्या है 255 इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 102। ओके बेटा सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आपके पास दे रखे बेटा 255 102 इज योर डिवीजर इंटू 2 प्लस 51, एंड लास्ट पार्ट 102 इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो हेंस बेटा 51 इज अ नंबर, देयरफॉर HCF इक्वल टू 51। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास लिखा हुआ है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो बेटा ये आपके ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके पास आए, तो ये बेटा क्या आपके पास यूक्लिड लीमा आपको बताया दिया गया था, यूक्लिड डिवीजन लीमा, ठीक है बेटा। उसमें क्या था कि ये सभी स्टेटमेंट बेटा प्रूव होती हैं, ठीक है, लेकिन इनको यूज किया जाता है कुछ अलग स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं बेटा, देखो इन्होंने पहले क्या बोला, इन्होंने ये कहा है पॉजिटिव ओड इंटीजर। अपने आप हम कोई भी एक ओड नंबर मान लेते हैं, ठीक है। उस ओड नंबर को अगर जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 1 ही आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा, ठीक है बेटा। अब हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना। चलो बेटा करते स्टार्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा कैसे करना आप इस क्वेश्चन को। सबसे पहले बेटा लेट ए इज एनी, जो आपके पास यहां दिया जाए बेटा, एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ठीक है बेटा। ये बेटा थोड़ा ना इंग्लिश टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, यानी इसमें लिखना ज्यादा पड़ता है आपको।
जो आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो, आपके पास बेटा यहाँ पे इवन भी हो सकता है, आपके पास प्राइम भी हो सकता है, को प्राइम कुछ भी हो, तो आपको वही स्टेटमेंट यूज करनी है। किसके लिए? ए के लिए। अब बेटा बी की बात करते हैं। जो बी होगा, देखो क्या आपके पास क्वोशिएंट से पहले क्या होता है आपके पास डिवाइजर, और डिवाइजर की वैल्यू क्या आपके पास 6, तो आपके पास बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। सिमिलरली क्वोशिएंट की बात करते हैं। आपका जो बेटा क्वोशिएंट होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कि जब आप डिवाइड करते हो तो बेटा देखो 6 जीरो जा नहीं लेते आप, 5 जीरो जा नहीं लेते, हम हमेशा 6 1 जा लेते हैं। इसीलिए बेटा आपका जो क्वोशिएंट होगा वो हमेशा 0 से क्या होगा आपके पास ग्रेटर होगा। और बेटा अब रिमाइंडर वाला केस रहता है, बेटा यही केस सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा आपके पास जो सवाल में रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ओबियसली बेटा 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर होगा। ठीक है बेटा, 0 हो सकता है या फिर 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन ऑलवेज लेस होगा 6 से। मीन्स बेटा जो भी आपके पास डिवाइजर की वैल्यू होगी उससे आपका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। वो 6 भी नहीं हो सकता बेटा। देखो दिस इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड दिस इज ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है कि आप इस नंबर को भी लीजिएगा, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप इस नंबर को कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, तो बेटा आपके पास इस सिचुएशन में आर की वैल्यू क्या क्या बनेगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड 5। आप 6 को नहीं ले सकते। अगर आपने 6 ले लिया तो देखो बेटा आप 6 को 6 से डिवाइड इजीली कर सकते हो, 6 1 जा। ठीक है, इसलिए आप नहीं लोगे। तो आपको तो बेटा ओड नंबर छांटना, तो इसमें से देखो बेटा ओड नंबर कौन कौन सा है, 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। जब आप किसी भी क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालोगे, सॉरी बेटा क्वेश्चन निकालोगे, तो आप क्या करोगे, देखो बेटा 6 की मल्टीप्लाई होगी क्यू से और रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बच सकता है। सिमिलरली अनदर केस में क्या होगा बेटा, 6 की मल्टीप्लाई हो सकती है क्यू से और उसका रिमाइंडर क्या बच जाएगा बेटा आपके पास 3 बच जाएगा। और इसी तरह बेटा 6 की मल्टीप्लाई होगी क्यू से, रिमाइंडर क्या बचेगा 5। तो बेटा यही केस है, यही आपको प्रूफ करना था कि आपका हमेशा यही आएगा 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5, हेंस प्रूफ। ओके, बिहाइंड एनी आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। देखो बेटा इसमें ये कहा जा रहा है आपके पास कि मान लीजिए बेटा कोई आर्मी है, ठीक है, उस आर्मी के पास आपके पास कितने बेटा 616 मेंबर्स है। ठीक है बेटा, इतने आर्मी के आपके पास जवान है। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको ऐसे अरेंज करना है, 32 मेंबर्स की रो में अरेंज करना है। मीन्स बेटा कि 32 ही आपको रो बनानी है और जितनी भी आप रो बनाओगे, सॉरी बेटा रो बना इसको सारा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। एन आर्मी कॉन्टिजेंट 660 मेंबर। बेटा एक आर्मी है जिसके पास बेटा 660 मेंबर्स है, उनको बेटा इस तरह से अरेंज करना, 32 मेंबर्स के रूप में उनको अरेंज करना। फिर बेटा इन क्वेश्चंस के ना आप सिंपली ट्रिक्स पे ध्यान दीजिए। देखो बेटा मैक्सिमम, आपको मैक्सिमम रो बताना है कितने बन सकते हैं। तो देखो बेटा क्या करोगे, जहां भी बेटा आपके पास हाईएस्ट की बात हो जाए, मीन ज्यादा नंबर्स की बात हो जाए, मैक्सिमम आ जाए बेटा, या फिर आप हाईएस्ट कह लीजिए, या फिर आप दूसरी लैंग्वेज में बिगर कह लीजिए। ठीक है बेटा, ऐसी चीज है तो वहां पे आप बंद करके आप सीधा वहां पे क्या लीजिए बेटा एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है बेटा, किस किस का एचसीएफ निकालोगे आप, 616 का एंड 32 का। ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपने पढ़ा यूक्लिड के बारे में है, तो आपको यूक्लिड की तरह से सोल्व करना पड़ेगा। तो आपको आता हुआ करना, देखो बेटा सबसे पहले आप डिवाइजर ढूंढोगे, आपके पास कौन सा, देखो बेटा ये छोटा है इसलिए ये आपके पास डिवाइजर हो गया, इसको आप सोल्व कर दीजिए। देखो 616 अंदर आ गया बेटा, 32 बाहर चला गया, 32 1 साल हो गया पहले आप बेटा, 32 आ जाएगा आपके पास, माइनस कीजिए, आपके पास 29 बच गया। फिर आप 6 यहाँ लेंगे 296। ठीक है बेटा, आप 32 के टेबल में देखो 296 किस टाइम पे आएगा, तो बेटा अगर 32 9 सा करते हो आप, 32 के 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 2 से 18 और ये बेटा आपके पास हो गया 28, 288। ठीक है बेटा, तो आसपास आ गया, तो आप 9 सा ले लोगे 288, तो आपके पास क्या बच जाएगा 8 बच जाएगा। फिर बेटा आपको कंटिन्यूसली डिवीजन मेथड यूज करना है, आपके पास अब 32 अंदर आ जाएगा, 8 4 32, तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। इसको आप कैसे लिखोगे बेटा, 616 32 इंटू 19 प्लस 8। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे बेटा, 32 इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0। हेंस दिस इज, ये एक ऐसा नंबर है बेटा 8 जिसने आपको आंसर दिया,
तो आपका एस से बी क्या हो जाएगा बेटा 8। ठीक है बेटा, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ओके बेटा।